बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आफ्ताब अतारी आपसे मुखातिब हूँ, लेक्चरर कॉमर्स गवर्नमेंट कॉलेज। जनाब अली, उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो बड़े अच्छे तरीके से अपने सब्जेक्ट की जो है वो तैयारी कर रहे होंगे। आ, आज हम जो है वो कुछ डिस्कशन करेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये कि इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान में स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती ये करता है कि वो कोशिश करता है, उसने ना कुछ कॉमन पॉइंट्स निकाले होते हैं और वो उन पॉइंट्स को काफी सारे क्वेश्चंस में एडजस्ट करता है। मेरे तक भी वो घूमते घूमते स्टूडेंट्स के जरिए से वो पॉइंट्स पहुंचे हैं कि वो जनाब जो 15 20 25 पॉइंट्स हैं तो आप उनको तैयार करें तो वो हर क्वेश्चन के अंदर उनको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि फर्ज करें क्वेश्चन आता है जी, ऑब्स्टिकल्स इन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑब्स्टिकल इन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, इस तरह से ऑब्स्टिकल इन डेवलपमेंट ऑफ लेस डेवलप कंट्रीज या जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो इस तरह से वो कुछ उसने क्वेश्चन वो हेडिंग्स बनाई हुई हैं और उन हेडिंग्स को हर जगह जनाब फिट किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है, लेकिन ये एक गलती करता है स्टूडेंट कि जब उनको वो हर जगह फिट करता है तो एग्जामिनर ज़ाहिर है भाई, एग्जामिनर है, टीचर तो टीचर है, उसको तो फौरन आइडिया हो जाएगा कि ये जो है वो क्या गेम कर रहा है। तो फिर जनाब आप टीचर की सख्ती से जो है ना वो नहीं बच पाते एग्जामिनर की, और एग्जामिनर जो है वो उसको गलत कर देता है। सो कोशिश करें आप अपनी बुक से वो रेलिवेंट मटेरियल जो है वो तैयार करें, जिसको आप पेपर में जो है वो लिख सकें। हाँ, अगर कोई बच्चा बड़ा ही फंसा हुआ है, उसने कुछ भी नहीं था किया हुआ और सिर्फ वही वो तैयार करके पेपर में गया, तो फिर नकल के लिए अकल की जरूरत होगी। क्या करें, आप उन पॉइंट्स की तरतीब चेंज कर करके हर क्वेश्चन के अंदर लिखें और उसमें कुछ ना कुछ मटेरियल जरूर ऐसा ऐड करेंगे जो फील हो कि थोड़ा डिफरेंट ही है, पिछले क्वेश्चन जैसा नहीं है। सही है ना? तो ले जी, अभी हम बात करते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। उन इम्पोर्टेंट टॉपिक में हमारे पास जो है वो पहला है आपका इंडस्ट्री का सेक्टर। उसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म पेपर में आता है, एक एग्रीकल्चर का क्वेश्चन उसने पेपर में पूछना होता है। ये आपसे मैं ना वो सिर्फ अभी ओवरऑल बात कर रहा हूँ, आपके जो मेजर टॉपिक्स हैं उनकी। इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद जनाब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो आता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्लानिंग से रिलेटेड जो है वो एक क्वेश्चन होता है। ठीक है। फिर इन वो जो इंडस्ट्री मैंने बोला उसमें कॉटेज इंडस्ट्री भी आता है, उससे रिलेटेड एक बड़ा अहम क्वेश्चन हो सकता है। एग्रीकल्चर वाला सेक्टर काफी लंबा चौड़ा है। तो आप बहरहाल जब तैयार करना स्टार्ट करें ना, तो एक चीज जरूर ज़हन में रखें कि पेपर, मैं हमेशा ये स्टूडेंट को कहता हूँ कि जो आपका थ्योरी का पेपर है वो पास करने के लिए आपको आ, दो सुनहरी असूल ज़हन में रखने हैं। क्या? पूरे 5 क्वेश्चन करने हैं, और दूसरा जनाब आपको जो है वो पेपर की प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, पेपर देखने में खूबसूरत लगे, मार्कर का प्रॉपर इस्तेमाल हो। उसमें ब्लैक मार्कर, ब्लू मार्कर दोनों को यूज करें। ब्लैक मार्कर हेडिंग के, मेन हेडिंग के लिए, और ब्लू मार्कर सब हेडिंग के लिए जो है वो यूज करें। तो आपके पेपर की प्रेजेंटेशन और पूरे 5 क्वेश्चन होंगे तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आप अपने पेपर में पास हो गए हैं। और पास होने के लिए बहरहाल मेहनत के साथ साथ लक भी बड़ी जरूरी है, इसके लिए भी अल्लाह के जरूर जरूर दुआ करें। मैंने आप लोगों के इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट बाहर निकाले हैं, आप उन तमाम क्वेश्चंस को तैयार कीजिएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे मेरे राब्ता करें, मैं आपको इंशाल्लाह वो शेयर कर दूंगा। और इंशाल्लाह आप अगर उन क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक जो है वो देखेंगे कि आपका पेपर जो है वो उन्हीं में से आ गया है इंशाल्लाह। हाँ, वो क्वेश्चन थोड़े से ये स्टूडेंट समझता है शायद कोई ना 8 10 12 क्वेश्चन का गैस हो जाए, तो भाई मैं इतने, मेरे पक्के गैस नहीं है कि 10 12 क्वेश्चन मैं आपको बताऊं और उनमें से पेपर अटेम्प्ट हो जाए। और वैसे भी इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा इसका जो मटेरियल है, जो इसका सिलेबस है वो ज़्यादा है। सो इसके क्वेश्चन भी दूसरी बुक्स की निस्बत को 2 4 क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा ही हैं। लेकिन आप तैयार करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। आपके जो पास्ट पेपर है ना, जो आपका रिसेंटली पास्ट पेपर हुआ है 2022 का, उसके क्वेश्चंस को आप जो है वो अब थोड़ा सा साइड पे कर दीजिएगा और बाकियों को तैयार कीजिएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। लाइक कर दें। कीप वॉचिंग आफ्ताब अतारी ऑफिशियल।